हेलो बच्चों। आज के क्लास में हम मैथमेटिकल टूल के ऊपर इंटीग्रेशन का वीडियो लाए। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन को समझेंगे। पिछले क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देखें। मैं उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको क्या समझना है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है टी क्यू और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी फाइंड करें। सर इजी है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डी एस बाय डी टी करते हैं, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट आराम से फाइंड कर सकते हो। आप इसको क्या करोगे, टी क्यूब को आप डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन एक्स के पावर में एन इंटू एक्स के पावर में एक क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, वैसे ही आप क्या कीजिए, 3 को आप आगे लाइए, टी के पावर में एक क्या कीजिए, घटा दीजिए, 3t² आएगा। ठीक है, अब सर इंटीग्रेशन का जरूरी क्या है, जरूरी इसलिए है जैसे आपको हम दे दिए s या v दे दिए। ठीक है, v इक्वल टू t² प्लस 3 और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमको क्या करें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताएं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताएं। इस केस में क्या होगा कि आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज क्या रहा है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, पार्टिकुलरली एट एन इंस्टेंट फिक्स्ड नहीं है, चेंज हो रहा है ना। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो आपको वेलोसिटी दिया हुआ है t² प्लस 3, आपसे क्या पूछ रहा है कि आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट आप बता नहीं सकते हो क्योंकि सर यहाँ पे वेलोसिटी जब दिया हुआ रहता है तो हम क्या निकालते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो नहीं ना निकालते हैं ना, चेंज इन टाइम निकालते हैं। तो इस केस में आपको क्या है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं इंटीग्रेशन। ये y और ये x। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए। अब मैं आपको कहता हूं, ठीक है, कि आप क्या करो, इसका एरिया फाइंड करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इस ट्रायंगल का एरिया फॉर्म करके बता दोगे। इजी है। ठीक वैसे ही जैसे x एक्सिस के साथ, ठीक है, पिछले क्लास में x एक्सिस के साथ कोई, ठीक है, x एक्सिस है, ठीक है, के बीच में एरिया बनना, आप सिमिलरली क्या करोगे, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आप उसका एरिया फाइंड करके बता दोगे। ठीक वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं दूंगा, आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, आप इस रेक्टेंगल का एरिया बता दोगे निकाल के। इजी है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन का यूज किस केस में करते हैं, जैसे देखो,
मैं बोलूँगा आप क्या करो, इस केस में आप इसका एरिया फाइंड करके बताओ, इसका एरिया फाइंड करके बताओ। पॉसिबल है? नहीं है। इस जगह पे आपको इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो सबसे छोटी जो लेंथ होता है उसको क्या मानते हैं, dx मानते हैं। क्या मानते हैं, dx मानते हैं। y डायरेक्शन में है, यहां से यहां हम क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लिए, y। ठीक है, अब हम आपको कहेंगे फाइंड एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, यानी स्ट्रिप का एरिया बताओ। ठीक है, आप पहले स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिप ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ठीक, आप क्या करोगे, ब्रेथ dx है, लेंथ क्या है, y। तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का क्या होता है इधर का, निकलिए लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी y dx। ठीक है, आप एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल लिए, क्या आया, y dx। सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ पे भी एक स्ट्रिप ले लो, स्ट्रिप काट लो, यहाँ पे भी स्ट्रिप काट लो। ये डिस्टेंस क्या हुआ, छोटी डिस्टेंस क्या हुआ, dx। यहाँ से यहाँ इसकी लेंथ क्या हुआ, आप y1 मान लो। सिमिलरली इसका एरिया क्या होगा, y1 dx होगा। ठीक वैसे ही आप छोटे छोटे स्ट्रिप काट लो। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रिप काट लो, इसको इसकी लेंथ को मान लो y2, क्या मान लो y2। ये छोटी डिस्टेंस क्या हुआ, dx। इसकी एरिया क्या हो गई, इसकी एरिया हो गई y2 dx, इसकी एरिया हो गई y dx, इसकी एरिया मान लो y, यह हो जाएगी y3 dx। सिमिलरली आप क्या करो, छोटी छोटी स्ट्रिप काटते जाओ, और आप क्या करोगे, छोटी स्ट्रिप काट के सारे के एरिया, इसकी डिस्टेंस y साइड में कितनी, y4, और ये छोटी डिस्टेंस हो गई dx। इसकी एरिया क्या हो जाएगी, y4 dx। ठीक है, अब जब हम छोटे छोटे स्ट्रिप को, छोटे छोटे स्ट्रिप काट काट के उसकी एरिया को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और हम जब सारे एरिया को कंबाइनली जोड़ेंगे तो ठीक है, क्या होगा कि हमको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 dx प्लस y dx, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो ऑन। ठीक है, सारे को जोड़ देंगे। इस समेशन जोड़ने जब इंफिनिटी में रहता है तो हम क्या करते हैं, समेशन का प्रयोग करते हैं, y dx। अब सर समेशन क्या कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे कर रहा है, आप देखो जब हम स्ट्रिप काट रहे हैं तो इसके ऊपर जो देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो एरिया है, ये एरिया कहाँ जाएगा, मैंने यहाँ पे भी बता दिया, ये एरिया कहाँ जाएगा, इस एरिया को भी इंक्लूड करना है। इसलिए समेशन क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये एरिया, तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है। रिक्वायर्ड एरिया लगाने के लिए, रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन का प्रयोग करोगे y dx। ठीक है, अब ये हो गया, बेसिकली आप समझ गए इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। ये मैंने इस ग्राफ के तौर पे समझा दिया कि डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता था कि हम करते थे स्लोप ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। हम डिफरेंशिएशन के केस में क्या करते थे, स्लोप निकालते थे, और हम इंटीग्रेशन के केस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ y वर्सेस x, यानी हम एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एरिया निकालेंगे।
समझ गए। इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ y वर्सेस x। हम क्या कर रहे हैं, एरिया तो ही निकालना है ना, छोटे छोटे स्ट्रिप जो काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, एरिया को फाइंड करने के लिए। क्योंकि सर सीधी रेखा जब थी तब हम क्या करते थे, इजीली ट्रायंगल फॉर्मेशन करके निकाल लेते थे एरिया। जब रेक्टेंगल बनाते थे उस समय भी हमको इजी होता था एरिया निकालने के लिए। अब जब ये जिगजैग हो गया तो हमको क्या हो रहा है, हर एक जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जब हम छोटे छोटे स्ट्रिप काट के हम साइड से इसको हम लेंथ एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें भी हमको क्या होता है, एक छोटी सी एरिया छूट जाती है। उस समेशन तो कर लिए, लेकिन इस एरिया को भी ऐड करना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब मैंने ये बता दिया कि एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन के केस में स्लोप निकालते हैं। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन में ही कुछ बेसिक्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। होपफुली आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। अब क्या करेंगे, हम बेसिक्स रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे y dx, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन करने के लिए x के पावर में n में एक जोड़ देंगे और उसको n+1 नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कीजिए, सॉरी, y dx, y क्या है, x टू दी पावर 6 dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, x के पावर में एक जोड़ दो 6+1 और नीचे क्या करो n+1, 6+1 यानी x टू दी पावर 7 बटे में 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 इक्वल, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो y dx, इसको रिप्रेजेंट करके आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो x के पावर में 2 है, 2+1 बटे में 2+1, x की पावर x³ बटे 3, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एक और देखिए, y इक्वल टू रूट एक्स, इस केस में आप क्या करो, इसको सिंपलीफाई कर लो, रूट एक्स रहता है तो इसको x पावर में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे x हाफ dx को, तो आप क्या करोगे, जो पावर में उसमें एक जोड़ दोगे, ठीक है, नीचे उस पावर को लिख दोगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तक डाउट नहीं होगा तो हम एक स्पेशल केस में पढ़ते हैं, x टू दी पावर y इक्वल टू एक्स इनवर्स का आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x इनवर्स dx का, तो हम क्या करते हैं, x इनवर्स dx को क्या लिखते हैं, 1/x dx, और हम जानते हैं 1/x dx का क्या होता है, log x, क्या होता है, log x। एक बहुत बड़ी चीज छूट गई है फॉर्मूला के केस में, आपको क्या करना है, डिफिनिट के केस में +c लगाना है, चाहे जो मैंने ये बताया था y टू द पावर x टू द पावर n में रहेगा, तो हम क्या करते हैं
इसमें आपको सी लगाना है। क्या करना है, इसमें आपको सी लगाना है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। डिफिनिट केस में हम करते हैं सी लगाते हैं, और जब इंडिफिनिट इंटीग्रेशन रहता है, इंटीग्रल रहता है, तो उसके केस में हम सी नहीं लगाते हैं। अब सर इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे y इक्वल टू एक्स टू पावर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स टू द पावर क्यूब dx का डिफरेंशिएशन करना है। तो इस केस में ये जब इसमें लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है, जब इसमें लिमिट और रेंज का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ 2 यहाँ 3 कर दीजिए, उस केस में क्या करेंगे, ये इंडिफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल। और जब लिमिट या रेंज का यूज नहीं करेंगे, उस केस में डिफिनिट इंटीग्रल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिमिलरली फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए, एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1, आप इसको क्या करिए 2 3 लिमिट लगा दीजिए, एक्स टू द पावर 4 बटे 4, ठीक है। अब आप 3 2, आप क्या कीजिए, 4 को बाहर ले आइए, कांस्टेंट है तो बाहर ले आइए, एक्स टू द पावर 4, तो 3 को 4 बार यहाँ पे क्या करोगे, एक्स से जहाँ पर एक बार 4 यूज कर दोगे, माइनस एक बार एक्स की जगह पर क्या करोगे 3 यूज करोगे और 2 यूज करोगे, 1/4, 3 टू द पावर 4 क्या होगा, 3 के 9 9 से 81, माइनस 2 टू द पावर 4 क्या होगा, 2 जा 4 4 जा 8 2 जा 16, आप इसको आप माइनस करो, 1/4 16 है, 11 में से 6 गया कितना होगा 5, 7 में से 1 गया कितना होगा, 7 में से 1 गया 6, 65/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल उसको कहेंगे जहां पे हम लिमिट और रेंज का उपयोग नहीं करेंगे, और इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा जहां पे हम लिमिट लगाएंगे। समझ गए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए दो बता दिए थे, पहला क्या था, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, y dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। दूसरा y टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, e टू द पावर x dx का आप क्या करोगे, e टू द पावर x प्लस c, जैसा है वैसा है। अब हम पहले इसका डिफिनेशन मैंने नहीं दिया था, अब मैं डिफिनेशन दे देता हूँ, एक और दिखाता हूँ, y इक्वल टू एक्स इनवर्स, और एक्सपोनेंट को आप क्या लिख सकते हो 1/x, और इंटीग्रेशन 1/x को करोगे तो क्या आएगा log x, क्या आएगा log x प्लस c। अब हमको जरा बताना, मैंने पहले यूज नहीं किया था, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इस बेसिक रूल के थ्रू समझाऊंगा। देखिए y टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या है, e टू दी पावर x प्लस c, और हम जब डिफरेंशिएशन करते थे dy dx ऑफ e टू दी पावर x का, उसका क्या होता था डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता था, ठीक। y टू दी पावर y इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x, और हम जब डिफरेंशिएशन करते थे log x को, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे log x को, हम क्या लिखते थे 1/x। आप देख रहे हो
इसका log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है e टू द पावर x, ठीक है। i टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है e टू द पावर x प्लस c, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है log x प्लस c। तो देख लो ना क्या है, रिवर्स प्रोसेस ही है ना, आप इस यहाँ पे नोट कर सकते हो कि रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक, या आप लोग नोट कर लो अच्छे से। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में बेसिक रूल बताता हूँ। जैसे आप इंटीग्रेशन करो y इक्वल टू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, इसका आएगा साइन एक्स प्लस सी। अब जरा आप याद करना, जब हम डिफरेंशिएट करते थे साइन एक्स का तो हम क्या करते थे, पॉजिटिव में कॉस एक्स लेते थे, और जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते थे नेगेटिव में साइन एक्स लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में इसके बाद क्या है, साइन एक्स इधर है, इसका साइन एक्स का कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स का ही इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ, ये थोड़ा नोट करने वाली चीज है, ठीक है। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता था टेन एक्स से, जल्दी बताओ क्या होता था डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी आपको यहाँ पे लिखना होगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या आप सिंपल क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे कोसेक स्क्वायर एक्स का dx, तो क्या आएगा माइनस में cot x प्लस सी, ठीक है। ये आप नोट करो, आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लेना है, आपको डेली रिवीजन करना है। और आप जब 11th का जर्नी जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको तरह तरह के क्रिएट होते हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है, ये है वो है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपको पैसेंस बनाए रखना है, जब जैसा जैसा आपको सवाल, ऐसा थोड़ी आप क्लास 12 के मैथमेटिक्स बुक में पढ़ोगे, इंटीग्रेशन का 3 चैप्टर है जो कि बोर्ड में उसी से अधिक मैक्सिमम सवाल टकराते हैं, उसी से आते हैं। उसका जो मार्किंग स्कीम देखोगे सीबीएसई का सिलेबस में, तो इंटीग्रेशन का ही ज़्यादा वेटेज रहता है, और 30 एक्सरसाइज है, तो आपको अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए यूज करने के लिए पढ़ा रहे हैं 11th में आपको। या तरह तरह के जब आप डेरिवेशन करोगे तो उस केस में आपको वो सिखा दिए जाएंगे कि इंटीग्रेशन का लिमिटेशन नहीं है। हम कह सकते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, हर एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो ना, कुछ ही फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक। और बात रही इंटीग्रेशन करने की, तो इंटीग्रेशन आप सबको नहीं कर सकते, किसी कोई पार्टिकुलर को ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो, पार्टिकुलर फंक्शन को ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आप ये नोट कर लो, आप फॉर्मूला शीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम है लक्ष्य क्लासेस विथ मंदिर कुमार, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन y इक्वल टू साइन 2x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, साइन 2x को। सर साइन x रहता तो हम लिख देते माइनस कॉस x। अब सर साइन 2x, आप क्या कीजिए, 2x को एक समय के लिए आप इमेजिन कीजिए x ही है, ऐसा कर सकते हैं ना, एक समय के लिए इमेजिन कीजिए x ही है, ठीक है। आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा, उस समय आप सिंपल साइन 2x का क्या लिख दीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए, cos 2x लिख दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, जो ये है 2x है, आप उसका इंटीग्रेशन करके उसको आप क्या कीजिए, पावर में बट्टे में लगा दीजिए। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन 1 हो। इसका जब नहीं x को आपको क्या करना है, sin 2x को आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2x आएगा, और आपको 2x को क्या करना है, डिफरेंशिएट करके उसको अपॉन में लिख देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x में इसका डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, e टू द पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेट करोगे तो 2x की जगह पे आपको क्या करना, सिंपली e टू द पावर 2x लगा देना है, और आपको 2x का डिफरेंशिएट करके बट्टे में लगा देना है, ठीक है। कोई डाउट, इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, जनरली आप समझ सकते हो कैसे सॉल्व होंगे, मैं बता रहा हूँ, उस तरह से आप सॉल्व कर दो। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, पढ़ेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे, किसी पार्टिकुलर का आप अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, तो सिमिलरली आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस रहेगा e टू दी पावर x प्लस रहेगा 1/x, इसका कहेगा इंटीग्रेट कीजिए, तो आप क्या करोगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप x की पावर n के बेसिक रूट पे लगाओगे, x टू दी पावर x का क्यूब बटे, इसका क्या होगा x क्यूब बटे 3 प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू दी पावर x, और 1/x का क्या होगा इंटीग्रेशन log x, और प्लस में क्या कर दोगे और c जोड़ दोगे। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, y इक्वल टू x इनवर्स प्लस x स्क्वायर प्लस x टू दी पावर रूट x लिख लीजिए। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, अब प्लस का साइन है या माइनस का साइन होगा, आप क्या करोगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके प्लस साइन यूज कर दोगे या माइनस साइन यूज कर दोगे। x इनवर्स का इंटीग्रेशन हम पिछले क्लास में ही देखे, अभी पिछले कुछ देर पहले ही देखे थे, तो उसमें क्या था, x इनवर्स 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता था, log x प्लस x स्क्वायर क्यूब बटे 3 प्लस रूट x है, तो x हाफ इसको लिखते हैं, प्लस 1 कीजिए, नीचे भी हाफ प्लस 1 कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, माइनस का होगा, माइनस ऐसे यूज कर लीजिए, ठीक है। मैं बेसिक सभी बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं इसका प्रैक्टिस क्लास भी लाऊंगा, तरह तरह का क्वेश्चन लाऊंगा, आपको करवाऊंगा, ठीक है। आज मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, प्लस का पढ़ लिया, माइनस का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ना करके हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए,
एक्स साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हम कहेंगे इसको इंटीग्रेट कीजिए। सर इसको इंटीग्रेट, डिफ्रेंशिएशन का तो रूल यूवी मेथड था, अलग था, और इसका रूल अलग है। अब इसके लिए भी यूवी मेथड ही है और इसका रूल अलग है। डिफ्रेंशिएट करना है यू भी को, ठीक है, dx के कंपेरिजन में आपको क्या करना है, पहले आप u को बाहर ले आओ, v को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर आप करो होल डिफ्रेंशिएशन, सॉरी होल इंटीग्रेशन किसका, आप फिर u को आप डिफ्रेंशिएट कर दो du बाई dx, फिर आप v को इंटीग्रेट कर दो v dx, फिर होल में dx लगा दो। यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल होगा। क्या करोगे, यूवी मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप क्या करोगे, u को बाहर लाओगे, v को इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर होल इंटीग्रेशन करके पहले, उसके बाद u को आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर v को आप इंटीग्रेट करोगे, होल को आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन नहीं, होल को आप इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, मैं सवाल बताता हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिया, मैं मिटाता हूँ, आप सवाल को देखिए। x sin x, ठीक है, इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक चीज का जानकारी होगा कि होना जरूरी है कि सर u पहले यूज करें कि v पहले यूज करें। जैसे हम इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, सर u को पहले यूज करें कि v को पहले यूज करें। इस केस में आपको आइलेट का उपयोग करना है। आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का होता है लॉगरिथम, लॉगरिथमिक, ये होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक, अब आपको इसको माइंड में रख के, आइलेट को माइंड में रख के, आइलेट इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, x sin x। अब आपको पहचानना है x क्या है, सर x तो अलजेब्रा है, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले अलजेब्रा है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर पहले अलजेब्रा है, तो इसका मतलब हम अलजेब्रा को क्या मानेंगे, u मानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानेंगे, v। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करोगे। पहले आप क्या करोगे, u को बाहर लाओगे, v को इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, होल इंटीग्रेशन करोगे, किसको, u को आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर v को इंटीग्रेशन करके होल को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, मैं 200 सवाल कराता हूँ x sin x। पहले आप क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए आप u और v को आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइलेट के तौर पे करेंगे, एज ए आइलेट यूज करेंगे। आई क्या होता है इनवर्स फंक्शन, एल क्या होता है लॉगरिथमिक, ए क्या होता है अलजेब्रा, टी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हमने जान लिया कि x क्या होगा, u होगा, sin x क्या होगा, v होगा, तो u भी समझ गए, पहचान लिए। अब हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल अप्लाई करने के बाद आप लाइन बाय लाइन देखिए कि पहले आप क्या करोगे, y dx यानी x sin x dx, इसका इंटीग्रेट क्या करोगे, x को आप बाहर लाओगे, sin x का इंटीग्रेशन करोगे dx, फिर आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, फिर आप होल इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, फिर आप u को डिफरेंशिएट करोगे du बाई dx, फिर आप sin x को डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप
होल डिफरेंशिएशन का साइन लगाओगे। ठीक है, x एडजेक्टिव डालिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस cos x, माइनस को आप बाहर लाओगे माइनस cos x माइनस x cos x, फिर माइनस का साइन लगाओगे। अब आप du बाई dx, ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाई dx का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, 1 इंटू साइन एक्स का क्या होगा माइनस cos x, माइनस को आप बाहर लाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे, माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x का माइनस cos x का sin x प्लस c लगा दोगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin x माइनस x cos x या माइनस x cos x प्लस sin x। ठीक है, एक सवाल और देखिए इसके ऊपर, और वीडियो को पॉज करें और नोट करें। जितने भी मटेरियल होंगे क्लास 11th 12th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड का जो हर एक लेक्चर होगा मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्द ही अगले मंथ से जो भी बच्चे मेरे 10 ही हैं, 5 ही बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो शेयर करें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, मैं अपना जो एक कीमती वक्त आपको दे रहा हूँ, इसको आप यूटिलाइज कीजिए। क्योंकि जब बच्चे, मैं भी गया हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि जब बच्चे जाते हैं जनरली 11th में तो बहुत डाउट होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम साइंस ले लिए है तो अब क्या करें, हम लोग भी खुद फंसे हैं। ऐसा थोड़ी है, डाउट सबका अलग होता है, सबका सेम होता है। बस क्या करना है, हार नहीं मानना है। मेरे साथ चलो हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, क्योंकि आप जानते हो इंटीग्रेशन कोई छोटा चैप्टर नहीं है, क्योंकि क्लास 12th में 3 चैप्टर हैं और मैक्सिमम 30 एक्सरसाइज हैं। ठीक है, और सीबीएसई में मैंने देखा है कि इसका जो वेटेज है 35 नंबर का है। कितना नंबर का? 35 नंबर। 80 नंबर का एग्जाम होता है और 35 नंबर का सिर्फ इंटीग्रेशन का है। ठीक है, एक और सवाल सॉल्व कीजिए। x टू द पावर x, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए फटाफट जल्दी। x इंटू ये टू द पावर x। सबसे पहला बात है कि आपको रूल को माइंड में रखना है। जहीं रूल माइंड से डेविएट हुआ, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि रूल को माइंड में लेना है। मैंने क्या कहा, किसी 2 टर्म दिया हुआ है कि उसी में से किसी को u मानना है, किसी को v मानना है। अब सर u और v किसको माने, सवाल यह है कि सर u और v किसको माने, तो उसके लिए हम आइलेट का प्रयोग करेंगे, उसके सीक्वेंस को प्रयोग करेंगे। जो पहले आएगा उसको पहले u मान लेंगे, जो बाद में आएगा उसको v मान लेंगे। जैसे x क्या है, अलजेब्रा है, वो पहले आ रहा है। e टू द पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसको हम क्या मान लेंगे, बाद में v मान लेंगे, u v। ठीक है, पहले हम x को बाहर लाएंगे, e टू द पावर x यानी v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम और इंटीग्रेशन करेंगे, किसको, x को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम v को इंटीग्रेट करेंगे और होल इंटीग्रेशन साइन लगाए हुए हैं तो होल इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के बाद x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस d x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। कैसे होता है मैंने ये बता भी दिया है, x के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, और जब x टू द पावर n आता है उसको हम क्या करते हैं, x टू द पावर n को आगे लाते हैं, n माइनस 1 करते हैं, और जब 1 इंटू एक्स टू पावर 1 माइनस 1
जब किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में आप पढ़ोगे उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसमें x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। e टू द पावर x dx, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e टू द पावर x, और सिमिलरली e टू द पावर x को क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर x ही आएगा, x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है।